गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, आज हम चल रहे हैं। सवेरे का 4:15 बज रहा है और हम तैयार हैं। यहाँ से नई दिल्ली सेक्टर 22 द्वारका से इलाहाबाद तक चलेंगे। 722 किलोमीटर की दूरी। हम देखते हैं कितने घंटे में पूरी करते हैं। तो चलते हैं, आइए। बाहर अभी भी अंधेरा है। हम आ गए। ये सामने मेरी स्कॉर्पियो, हम आ गए यहाँ पे। अब ये मैंने गेट खोला और तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपनी यात्रा। 4:25 हो गया। मैं MP शुक्ला हूँ। आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। 4:25 सवेरे हम निकल रहे हैं अपनी सोसाइटी से सेक्टर 22 में। इलाहाबाद जाने के लिए 2-3 रूट है, जिसमें एक रूट है जिससे हम जा रहे हैं। इससे हम यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे पे जाएंगे, ग्रेटर नोएडा से होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे से आगरा एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे में इटावा पर उतरेंगे और इटावा से NH2 ले लेंगे। NH2 से कानपुर होते हुए इलाहाबाद। ये सबसे अच्छा रूट मेरे हिसाब से है। उसके अलावा आप यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे से आगरा एक्सप्रेस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से होट करके लखनऊ से इलाहाबाद वाया रायबरेली जा सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि पहले आप यमुना एक्सप्रेसवे पे चलते हो, फिर आगरा एक्सप्रेसवे पे चलते हो, फिर उसके बाद लखनऊ से जो रायबरेली का है वो नॉर्मल रोड है और उसमें थोड़ा कंजेशन भी आता है। लिहाजा उसमें जो लास्ट में की जर्नी है उसमें मजा नहीं आता। उसमें लगता है अरे कहाँ फंस गए मत। और उसके अलावा यहाँ से बरेली, फिर लखनऊ, फिर वहां से इलाहाबाद, वैसे भी जा सकते हैं। जो सबसे छोटा रूट है वो है यहाँ से अलीगढ़, अलीगढ़ से कानपुर और कानपुर से इलाहाबाद। लेकिन उस रूट की जो सड़क है वो उतनी ठीक नहीं है, लिहाजा मैं उसको नहीं यूज करता हूँ। इसके अलावा जो यमुना एक्सप्रेसवे है, जो लोग द्वारका या आसपास के एरिया में रहते हैं, जिनके लिए कि गुड़गांव पास है बहुत ज्यादा, वो यमुना एक्सप्रेसवे को गुड़गांव से पकड़ सकते हैं। यहाँ से गुड़गांव से फिर KMP जो कोंडली मनेसर पलवल हाईवे है, उससे पलवल से यमुना एक्सप्रेसवे। आज हम उससे नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी किसान आंदोलन की वजह से वो रास्ता ब्लॉक किया हुआ है किसानों ने। तो हमको यहाँ से अभी हम जाएंगे एम्स से हम बारापुल्ला फ्लाईओवर लेंगे। बारापुल्ला फ्लाईओवर से DND फ्लाईवे से नीचे उतर करके सेक्टर 15 नोएडा में, वहां से नोएडा, ग्रेटर नोएडा का एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे। देन फाइनली वी विल टच टू यमुना एक्सप्रेसवे। तो फ्रेंड, ये हमारा यमुना एक्सप्रेसवे के बाद फिर हम आगरा एक्सप्रेसवे पे टच करेंगे। वहां से हम 70 किलोमीटर करीब चल करके और इटावा उतरेंगे। इटावा से हम NH2 पकड़ेंगे। NH2 से हम इटावा से कानपुर जाएंगे और कानपुर से फिर हम इलाहाबाद जाएंगे। ये हमारा टोटल आज का मैप है। अब हमको ये देखना है कि 722 किलोमीटर की जो दूरी है वो हम कितने घंटे में तय करते हैं। द्वारका सेक्टर 21 के आउटस्कर्ट पे, द्वारका लगभग यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अभी आगे अंडरपास है, अंडरपास से लिंक रोड से हम सीधे जाएंगे और वहां पर लास्ट में टी पॉइंट आएगा, उससे लेफ्ट हो जाएंगे और फिर वहां से हम एम्स के लिए निकलेंगे।
लिंक रोड खत्म हो गया। अब हमने लेफ्ट टर्न कर लिया यहाँ से, और लेफ्ट टर्न करके हम NH8 पर आ गए। अब हम जा रहे हैं एम्स की तरफ। आगे महिपालपुर का फ्लाईओवर है, महिपालपुर के फ्लाईओवर से हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद एक और फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर से फिर हम आउटर रिंग रोड से जाएंगे और आगे जाकर के RK पुरम में एंटर करके फिर वहां से हम भीकाजी कामा प्लेस पे निकलेंगे और वहां से हम रिंग रोड पकड़ेंगे और रिंग रोड पकड़ के हम सीधे जाएंगे एम्स। एम्स से हम बारापुल्ला फ्लाईओवर पकड़ेंगे और वहां से हम पहुंचेंगे DND फ्लाईवे, और DND फ्लाईवे से फिर हम अपना यमुना एक्सप्रेसवे पे आएंगे। जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। ये हमने बारापुल्ला फ्लाईओवर पकड़ लिया एम्स से। ये जहाँ से मैं शुरू की थी जर्नी, वहाँ से 24.6 किलोमीटर है। अब हम बारापुल्ला फ्लाईओवर पे हैं, जहाँ से हम DND फ्लाईवे पे निकलेंगे। अंधेरा अभी भी है। फ्रेंड्स, मैं MK शुक्ला। मेरा वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मेरा पहला वीडियो है, तो इसमें अगर कोई कमी बेशी हो तो प्लीज उसको पॉइंट आउट करिएगा, ताकि फ्यूचर में मैं उसको फर्दर रिमूव करके और बेटर क्वालिटी दे सकूं। ये आपसे रिक्वेस्ट है। निसंकोच आपको जो भी चीज खराब लगे या कम लगे, आप उसको पॉइंट आउट करिए, ताकि उस चीज को मैं आगे आने वाले वीडियो में दूर कर सकूं, तो आपको एक अच्छा प्रेजेंटेशन मिल सके, आपको अच्छी जानकारी मिल सके, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। 36.1 किलोमीटर चल करके ये हम DND फ्लाईवे पे पहुंच गए। यहाँ से थोड़ा सा आगे जा करके हम नीचे उतरेंगे और नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे, जो परी चौक के पास में यमुना एक्सप्रेसवे से मिलेगा। परी चौक के पहले, थोड़ा सा पहले से लेफ्ट से उठ रहा है, मतलब उसका एलिवेशन चालू होता है यमुना एक्सप्रेसवे का। अब यहाँ देखिए कि ये पहला लेफ्ट जा रहा है, यहाँ से हमको नहीं उतरना है, क्योंकि ये जाता है सेक्टर 15A पे, नोएडा के सेक्टर 15A में जाता है ये। हमको DND फ्लाईवे से बाहर निकल करके और लेफ्ट में ही रखना है गाड़ी, उसका पहला लेफ्ट छोड़ देना है, और जो दूसरा लेफ्ट आएगा, जो अभी आगे है, ये आ गया दूसरा लेफ्ट, यहाँ से हमको नीचे उतरना है लेफ्ट लेकर के। ये पूरा यू टर्न आएगा। ये देखिए पूरा यू टर्न है, हम नीचे उतर रहे हैं। ये यू टर्न कंप्लीट हो गया और हम नीचे उतर आए। ये है नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर हम आ गए। अब इस पर हमको चलना है
अब हमको सीधे चलना है, ग्रेटर नोएडा का दिखा रहा है इस पर, और आगे जाकर के हमको यमुना एक्सप्रेसवे पे मिल जाना है। ये हम ग्रेटर नोएडा में एंटर कर गए। ये मेरे घर से 61.6 किलोमीटर पर ग्रेटर नोएडा में हमने एंटर किया है, और बस यहाँ से थोड़ा ही दूर है यमुना एक्सप्रेसवे। देखिए तो वो दिखा रहा है। ये हम यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे, ये सीधे चला जाता है परी चौक, जो ग्रेटर नोएडा का एक काफी फेमस लैंडमार्क है। अब हम चढ़ गए यमुना एक्सप्रेसवे पर। मेरे घर से यमुना एक्सप्रेसवे पर 62.6 किलोमीटर। ये आ गए हम यमुना एक्सप्रेसवे पे। यहाँ से आगरा लगभग 163 किलोमीटर है। बाकी एग्जैक्ट तो हमें 2005 में पढ़ा ही पड़ जाएगा। ये अब हम फुल फ्लाइट यमुना एक्सप्रेसवे पे आ गए। यमुना एक्सप्रेसवे पे मेरा ये कहना है कि आप हमेशा गाड़ी में टायर में, गाड़ी के टायर में नाइट्रोजन भरवा के रखें। सिर्फ यमुना एक्सप्रेसवे नहीं, कहीं के लिए भी नाइट्रोजन बहुत ठीक है। और यहाँ पर स्पीड किसी भी हालत में 80 से ऊपर मत ले आइए, क्योंकि बहुत हाई स्पीड के लिए सेफ उतना नहीं है। जाने वाले बहुत स्पीड में जाते हैं, कम स्पीड 80 स्पीड अगर आप रखोगे तो ऑलमोस्ट आपको पूरा 80 का ही एवरेज मिल जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं रुकना नहीं है। सिवाय जो 1-2 ढाबे पड़ते हैं, उन ढाबों पर अगर आपने कुछ रिफ्रेशमेंट लेना है, रेस्ट होना है उस पर्पज के लिए, अदरवाइज तो रुकना नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऑलमोस्ट जिस स्पीड पे आप जा रहे हो लगभग आपको उतना ही एवरेज भी मिल जाता है। तो बहुत ज्यादा भागने की जरूरत इसमें आती नहीं है। इसलिए मेरी आपसे बार यही रिक्वेस्ट है कि इस पर ज्यादा तेज मत चलिए। दूसरे मेरा वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये मेरी आपसे बार रिक्वेस्ट है। ये मेरा पहला वीडियो है, इसमें जो भी कमी बेशी है वो काइंडली आप मेरे को पूरा पॉइंट आउट करिए, ताकि मैं उन कमियों को दूर करके और फ्यूचर में जो वीडियोस आपको सामने प्रोड्यूस करूं उसमें वो कमियां न रहे और आपको एक बेटर प्रेजेंटेशन मिले। हमने करीब 37 किलोमीटर अभी ट्रेवल कर लिया है यमुना एक्सप्रेसवे पे, और 37 किलोमीटर जहाँ से हमारा यमुना एक्सप्रेसवे पे हमने शुरू किया था, वहाँ पे 37 किलोमीटर पर पहला टोल प्लाजा है जिसे जेवर टोल प्लाजा कहते हैं, और 33 किलोमीटर पर पहला रिफ्रेशमेंट सेंटर है। एक वहाँ पर आप रिफ्रेशमेंट वगैरह कर सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। और वहीं पर इंडियन ऑयल का एक पेट्रोल पंप भी है, जहाँ से अगर आपको पेट्रोल वगैरह की जरूरत है तो आप उसको ले सकते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, इन पर मेरी आपको यही एडवाइस है कि आप जब भी जाएं तो हमेशा टैंक फुल करा करके जाएं, क्योंकि पेट्रोल पंप वगैरह बहुत कम है, डिस्टेंस है, तो उसमें आपको किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसलिए आप हमेशा पहले टैंक फुल करा लें अपनी गाड़ी का, उसके बाद ट्रेवल करें। और उसके साथ ही हमेशा नाइट्रोजन यूज करें अपने गाड़ी के व्हील्स में,
क्योंकि नाइट्रोजन फ्रिक्शन से जब टायर गर्म होता है तो नाइट्रोजन ठंडी होती है, उस हिसाब से गर्म नहीं होती जिस हिसाब से नॉर्मल एयर गर्म हो जाती है, तो टायर फैलता नहीं है और उसके फटने का चांस बहुत कम हो जाता है। 80 से ऊपर मत जाइए, 80 से ऊपर मत जाइए कम से कम यमुना एक्सप्रेसवे पर, क्योंकि यहाँ पर कंक्रीट की सड़क है, इसका फ्रिक्शन ज़्यादा होने से टायर बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तारकोल की सड़क हो जो कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर है, वहाँ पर दिक्कत नहीं है, वहाँ पर तारकोल की सड़क है, फ्रिक्शन उतना नहीं है, तो आप 100 प्लस पर जा सकते हैं, बट यहाँ पर मत जाइए कभी भी। आगरा तक का 415 रुपए लगता है यहाँ का टोल, और यहाँ पर फास्ट टैग वगैरह एक्सेप्ट नहीं होते, मान्य नहीं है, तो आपको सिर्फ कैश या कार्ड के थ्रू ही पेमेंट करना पड़ता है। लिहाजा मेरी यही एडवाइस है कि आप कैश ही रखो, क्योंकि कार्ड के पेमेंट में भी चक्कर पड़ेगा, डिस्टेंस ज़्यादा होती है, बेहतर है कि कैश दो और काम खत्म। जेवर टोल प्लाजा से जस्ट निकलने के बाद एक शिव ढाबा है, यहाँ देखते हैं कि क्या इंतजाम है खाने पीने का, वो मैं आपको बताता हूँ। नहीं, ये मेरे को बहुत ज़्यादा तो नहीं लग रहा, फिर भी एक नजर मारते हैं, देखते हैं क्या है। मुझे नहीं पसंद आया, तो यहाँ आगे और ढाबा है, तो उनमें देखते क्या है क्या। यहाँ से हम निकल रहे हैं शिव ढाबा से, देखिए ब्रेक ऑफ डॉन, इसको पॉप पटना भी कहते हैं, वो हो रहा है, लेफ्ट साइड में पूरा कोहरा है। आगे देखते हैं उसमें, दरअसल थोड़ा सा जो लोग दिल्ली से आते हैं या गुड़गांव से आ रहे हैं, वो मोर देन 100 किलोमीटर चल चुके हैं, तो उनको लगता है सुबह का वक्त है, तो चाय वगैरह पी लें। यहाँ का यमुना एक्सप्रेसवे का दूसरा टोल प्लाजा आने वाला है, और यहाँ पर वो जेवर टोल प्लाजा जो पहला टोल प्लाजा था, तो जो रसीद दी थी उनको चेक करेंगे और फिर हमको आगे आने देंगे, क्योंकि बीच में पलवल और एक दो जगहों की से और लोग आते हैं, वो सड़कें जुड़ती हैं इसमें, सबकी वजह से ये टोल प्लाजा है। जेवर टोल प्लाजा से इसकी दूरी करीब 58 किलोमीटर है, और यमुना एक्सप्रेसवे जहां से शुरू हुआ था वहां से इसकी डिस्टेंस लगभग 97 किलोमीटर है। तो बीच वाले लोग हैं
उनके बीच में किसी का बने तो बात दूसरी है, अदरवाइज लड़ नहीं बनती। तो हमारी पर्ची चेक हो गई और हम आगे बढ़ गए। 38 किलोमीटर पर पहला टोल प्लाजा, 97 किलोमीटर पर दूसरा टोल प्लाजा, और दूसरे टोल प्लाजा के बाद फिर ये एक रिफ्रेशमेंट रूम प्लेस आया है। यहाँ पर हम चल के देखते हैं। यहाँ पर क्या स्थिति है, क्या हिसाब किताब है, वो हम चलते हैं और हम देखते हैं। हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दिया, अब हम अंदर चल के देखते हैं। ये टोल प्लाजा पार्किंग का अच्छा स्पेस है। है अच्छा, आपका नाम क्या है? सफेद प्रताप। सर, आप कितने समय से यहाँ पे हैं? जब से बॉस के टेंडर है। काफी समय से हैं। सर, आपके यहाँ ये सबसे अच्छी चीज क्या है खाने में? वैसे तो मेरे को मालूम ये कि अपना जो वैसे सारा फ्रेश ही है, आपका फ्रेश रहता है, खाना अच्छा रहता है, क्योंकि मैं कई बार आ चुका हूँ। लेकिन मैं जानना चाहता अगर हूँ मैं पर्सनली सजेस्ट करूँ कि अगर मेरे यहाँ से आपको क्या खाना है, बाकी तो सबका अपना सबका टेस्ट अलग है। जैसे मॉर्निंग में आपको अगर चाहिए तो अभी ब्रेकफास्ट में ना सैंडविच लीजिए आप, गार्लिक पनीर सैंडविच का वेरी नाइस है। ठीक है, आप कर लीजिए। ओके, थैंक यू। ये इनका सैंडविच है और ये चाय है। देखते हैं, खाते हैं ऐसा तो बताता हूँ। आइए देखते हैं इनका पार्किंग तो काफी है। ये पब्लिक कन्वीनियंस है। तो हम देखते हैं कि अब कैरेट देख लेते हैं कैसे हैं इनके। अरे तो मैं आया हूँ एक दो बार पहले भी, तो ठीक है, साफ सफाई रहती है। ट्राई देखते हैं क्या है। ठीक था, साफ सफाई है, मतलब कह सकते हैं ठीक ठाक है। क्योंकि अगर आप उसको जयपुर दिल्ली के हाईवे के बिडवे से कंपेयर करेंगे तो नहीं पाएंगे कि हिसाब से तो कहीं नहीं स्टैंड करता है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो शेर ढाबा था जो एयरपोर्ट के पास में, तो बहुत गंदा था। उसके कंपेरिजन में और एक वक्त करने सफाई होती है तो इसका नहीं है। तो अब आगे चलते हैं हम, यहाँ से अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। हर टोल प्लाजा के बाद एक इन्होंने रिफ्रेशमेंट सेंटर रखा हुआ है। जेवर के बाद शिवा ढाबा था, यहाँ पर ये है सेकंड वाले पर। अब जो थर्ड टोल प्लाजा आएगा जो एग्जिट वाला है,
उसके बाद एक और पड़ेगा। तो चलते हैं, देखते हैं। हुस्न वाले ऐ मेरे यार, ऐ हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले, तेरी मर्जी पे अब बात ठहरी, जीने दे चाहे तू मार डाले, तेरे हाथों में अब मेरी जान है, आज मौसम, आज मौसम अब हम शीशे टोल प्लाजा के पास पहुंचने वाले हैं। बड़ा, आपको एक बात बतानी थी, वो भूल गया था मैं। आज मौसम पहला पेट्रोल पंप 33 किलोमीटर पे पड़ा था, दूसरा पेट्रोल पंप 111 किलोमीटर पे पड़ा। जो वृंदावन के लिए ओवरब्रिज पे जो सड़क उतर रही है, उस सड़क से उतरना पड़ेगा आपको, और वहां पर पेट्रोल पंप है। अभी तक टोटल हमें 2 पेट्रोल पंप मिले हैं, और उसी 111 किलोमीटर पर एक और रेस्टोरेंट है। वो रेस्टोरेंट में एक अच्छा लग रहा था, बाहर से बड़ा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं पाया, क्योंकि तेजी में था तो आगे निकल गया, तो रिवर्स नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। पहला टोल प्लाजा पड़ता 38 किलोमीटर पर यमुना एक्सप्रेसवे के स्टार्ट से, दूसरा पड़ता 97 पर, और ये थर्ड वन जो है ये पड़ा 155 किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द यमुना एक्सप्रेसवे, फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे एलिवेटेड रोड है, इसके दोनों तरफ लेफ्ट साइड में जो विलेजेस पड़ते हैं, उन विलेजेस में भी कुछ लोगों ने अपने भोजनालय, ढाबा, जैसे पहलवान ढाबा, पंजाबी ढाबा, इस टाइप से खोला हुआ है। आप वहाँ वो बीच में आते हैं, आप वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं। ढाबों का खाना भी, कुछ ढाबों का खाना बहुत बढ़िया हो जाता मिलता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चूंकि मैं पहली कंसंट्रेट कर रहा हूँ उन रेस्टोरेंट के ऊपर जो एक्सप्रेसवे के ऊपर बने हुए हैं, और ऐसे 3 रेस्टोरेंट है मेनली। ये थर्ड वन आ गया। अब इस थर्ड वन में जाकर के देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है यहाँ। सुबह का टाइम है, इस समय तो भीड़ बिल्कुल नहीं दिख रही है यहाँ पर। चलो देखते हैं। ये है पार्किंग स्पेस, सफाई हो रही है, झाड़ू लग रही है, ये पूरा पार्किंग स्पेस है। आइए हम लोग चलते हैं। ये खुल गया है। सुंदर चाय है, आलू टिक्की है, वही ढाबे के हिसाब से है। हम यहाँ इनसे मिलते हैं, ये यहाँ के मैनेजर साहब हैं। आपका नाम क्या है? विजय। विजय, आप कब से हैं सर? सर मुझे 3 साल हो गए। 3 साल हो गए सर। अच्छा सर, वैसे तो मैं कई बार आया हूँ यहाँ पर, लेकिन आपके हिसाब से सबसे अच्छी चीज़ आपके यहाँ की क्या है? सबसे मशहूर मसाला डोसा है। मसाला डोसा और कुल्हड़ चाय। कुल्हड़ भी चाय और डिस्पोजल भी चाय, दोनों चाय बहुत अच्छी हैं। अच्छा, तो आज कुल्हड़ चाय पीते हैं आपके यहाँ की, कुल्हड़ चाय पिलवाइए। ठीक है सर, थैंक यू। ये सूरन की दुकान है, और नमकीन वगैरह मिल जाते हैं यहाँ पे।
आपकी है टॉफी चॉकलेट चिंगम आम पापड़ चूरन सौंफ सुपारी। सारा कुछ मिल जाता है। ठीक है सर, बस यही जाना था। थैंक यू। ये कोल्ड ड्रिंक, डिश, चोकोपाई शॉप है। आपकी है शॉप? आपकी शॉप है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? अजीब नाम है। कब से हो आप? सर कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को टाइम हो गया तो 1 साल की समथिंग हो गया। ठीक है भैया, थैंक यू। हम देख लेते हैं यहाँ की रेस्ट रूम कैसे हैं। तो कूलर लगा हुआ पुरुष। ये है तो चलते हैं सर। यहाँ पे कुत्ता भी बैठा हुआ है। आगे चलते हैं अब आगरा की तरफ। आगरा तो फिर हम आगरा एक्सप्रेस ले लेंगे और वहाँ से इटावा, फिर इटावा से आगरा एक्सप्रेस वे भी एलिवेटेड रोड है, फिर इटावा के लिए उतर जाएंगे। फिर आगे देखते हैं जो है। तो चलते हैं फ्रेंड्स। घर से निकले करीब 223 किलोमीटर हो गए और उसमें से 66 किलोमीटर हटा दीजिए डिस्टेंस हमने यमुना एक्सप्रेस वे कवर कर दिया। तो फ्रेंड, ये है बीच आगरा। यमुना एक्सप्रेस वे खत्म हो गया। टोटल 171 किलोमीटर की लेंथ है इसकी।